तो अभी हम आ चुके हैं किंगडम ऑफ हेवन चाइल्ड केयर सोसाइटी, एक ऐसा एनजीओ जो कि कुछ सालों से बच्चों के बीच में काम कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है और निस्वार्थ होकर के कोटद्वार के अंदर बच्चों को शिक्षा का ही नहीं बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहा है। और हमारे साथ में है इस समय एनजीओ की को फाउंडर और सेक्रेटरी मिसेस निधि मैसी मैम। सो हम उनका स्वागत करना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप इस एनजीओ को, इस सोसाइटी को रन कर रहे हैं और किस प्रकार से आप बच्चों की मदद कर रहे हैं। जी, पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम किंगडम ऑफ हेवन चाइल्ड केयर सोसाइटी से हैं, जो कि कोटद्वार में शिवपुर में स्थित है और वहाँ पे कार्य कर रही है। और इस समय हमारे पास 100 बच्चे हैं जिनके बीच में हम कार्य कर रहे हैं। और वो बच्चे जो हम जिनके बीच में काम कर रहे हैं, तो जो बच्चे ट्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते उनको हम ट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। और केवल ट्यूशन ही नहीं, उनके हर एक क्षेत्र में हम काम करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा ड्राइंग में है, कोई डांसिंग में है या किसी भी चीज़ में वो बच्चे का टैलेंट है, उसे हम लाने का प्रयास करते हैं एनजीओ के माध्यम से। और हमारी एनजीओ जो रनिंग कर रही है, और उसमें हम लोगों ने यहाँ पे एक टीम बना रखा है जो यूथ टीम है हमारे साथ। उसमें उनको लेकर हम साथ काम करते हैं। कॉलेज के बच्चे हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है वो आकर उन बच्चों को सिखाते हैं हमारे बीच में आकर। चाहे वो कोई कंप्यूटर सिखाते हैं, कोई मैथ करते हैं, कोई इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। अलग अलग चीज़ अलग अलग टाइमिंग में हम बच्चों के पास प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे उन बच्चों के माध्यम से एक टीम हमने बना रखा है। मैम, कितने सालों से आप इस एनजीओ को रन कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूँगी, जिस समय कोरोना आरंभ हुआ था उस समय ईश्वर ने हमारे मन में ये बोझ दिया था। और क्योंकि उस समय आप देख रहे थे बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी, बहुत सी समस्या हमारा देश फेस कर रहा था। उस समय हमने इस संस्था का नींव डाला था 2020 में। तो इस समय हमारे को 5-6 साल हो चुके हैं जो कार्य हम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। और यहाँ पे केवल शिवपुर में ही नहीं, मानपुर, जौनपुर, हमारे इधर के आसपास के क्षेत्रों में हम पहुँचे हैं। और केवल बच्चों तक ही नहीं, महिलाओं तक भी हमने कोशिश किया है पहुँचने का, ताकि महिलाओं को भी अपने अधिकारों का पता चले। और यहाँ पे हम केवल पढ़ाई का ही नहीं, बीच बीच में हम इनके बीच में कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, हैंड वॉशिंग डे, अन्य प्रोग्रामों को हम ऑर्गेनाइज कराते हैं। जी, तो मैम, यदि कोई आपके एनजीओ के साथ में जुड़ करके काम करना चाहे तो वो किस प्रकार से लोकल स्तर पे आपके साथ में काम कर सकता है? जी, उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी एक टीम है जो टीम वर्क में हम काम करते हैं, तो वो हमारे एनजीओ में आकर हमसे संपर्क कर सकता है। और जब हम उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, और वो जिस फील्ड में होता है, जैसे अगर वो एजुकेशन के फील्ड में है तो उसमें, नहीं तो अगर हमारे इसमें डांस का होता है, ड्राइंग का होता है, जिस भी फील्ड में वो हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, वो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं। वो हमारे साथ मिलकर जुड़ यहाँ पे काम कर सकते हैं एज ए माई टीम। जी, तो वो आपका जो आपके एनजीओ में जितने भी लोग कार्य करते हैं, उनका क्या सैलरी बेसिस पे वो सपोर्ट करते हैं या एज ए वॉलंटियर सपोर्ट करते हैं? जी, सैलरी बेस में हमारी एक मैम है, गीता मैम, जो सैलरी बेस में है, उनका फैमिली है। और बाकी जितने हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, जो टीम है, वो हमारे वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर काम करते हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा काम है जो कि मैम कर रही हैं, मैम आप कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं जो इच्छुक हैं वो संपर्क कर सकते हैं, एनजीओ के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोटद्वार के अंदर हैं, आप अपना टाइम दे सकते हैं और अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर इस एनजीओ के अंदर कार्य कर सकते हैं। और हमारे साथ में एक टीचर भी हैं। और तो आप सर बताएंगे, अपना नाम बताएंगे और आप कितने समय से इस एनजीओ के साथ में, इस एनजीओ की मदद कर रहे हैं, इस एनजीओ के साथ में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सभी को प्रणाम। मेरा नाम गौरव है और मैं एनजीओ के साथ लगभग 3 से 4 साल से काम कर रहा हूँ। और मैं मोस्टली पहले कंप्यूटर की क्लास देता था, अब मैं इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन की क्लासेस देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।